वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे बिग बैश की, बाबर आजम की, सिडनी सिक्सर्स की। इन तीनों की बात करेंगे डेफिनेटली। अब दुनिया को क्या, दुनिया तो छोड़ो यार, दुनिया तो मानती है, वो किंग मानती है। कभी कोई कमेंट कर रहा है किंग, यार किंग ना भी मानो, लेकिन एक बड़े प्लेयर की जो इज्जत होती है, उसको बड़े प्लेयर की इज्जत कैसे करते हैं, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, वो बाहर वाले हमें सिखाते हैं कि ये कल्चर है। आप किसी बिग स्टार को, किसी कॉन्टिनेंट के स्टार को, अब एशियन उन्होंने बिग स्टार लिया तो कैसे उसकी इज्जत अफसाई, कोहली भी चला जाता है, ये सब की वो करते हैं। बड़े प्लेयर की रिस्पेक्ट कैसे करनी, ये सिखाता है। पाकिस्तान अपने बाबर आजम को टांगे खींचने में लग जाते हैं जर्नलिस्ट, कभी उसको जिम्बू कहते हैं, कभी उसको गालियां देते हैं सिर्फ डॉलर्स के लिए, पैसों के लिए। तो आप उसकी इज्जत देखो, मतलब वही बात है ना, वो इज्जत एंड जिल्लत जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात देती है, बंदा कभी नहीं दे सकता। बंदे के बस की बात नहीं है इज्जत देना, ठीक है। वो सिर्फ ऊपर जो ज़ात बैठी हुई है उसने इज्जत देनी है। और बाबर आजम को जो इज्जत मिल रही है, आप सिडनी सिक्सर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाए, वहाँ पे बाबर की कपल ऑफ वीडियोस, उसके ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, मतलब नज़र आता है कि बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस बीबीएल सीजन। और उनका जो ओरा है वो अनमैचेबल है। बाबर आजम, ठीक है, आप उनकी लैंग्वेज का मजाक उड़ा लो, उनको इंग्लिश के मसले हैं, वो एक वर्ड बूज पम्प्स आपने बहुत उठाया हुआ है भाई, वो उसने बैट से जवाब दिया है। मुझे उसकी लैंग्वेज से कंसर्न नहीं, कोई नहीं है, बिकॉज वी आर पाकिस्तानी, उर्दू हमारी लैंग्वेज है। एक बंदा नहीं कर सका वो इंग्लिश में रेप्लिकेट करने को, उस तरह से उसने स्टडी पे फोकस नहीं किया, स्टडी पे वो नहीं, क्रिकेट पे ध्यान था। वर्ल्ड क्लास बना है बिकॉज सेक्रीफाइस किया है। आई नो इंग्लिश आनी चाहिए, बट नहीं आती तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप फुटबॉल में जाओ, वहां पे कल्चर देखो, वो बंदे अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करते, ठीक है। तो आप इधर एक इंग्लिश को, बूज पम्प्स को लेके बैठ जाते हो। अब बाबर आजम वहां पे गए हैं, कितनी इज्जत दी है उन्होंने यार। बाबर आजम का एक स्टारडम वाला है और वो जब चलते भी हैं, ठीक है, बात करने में थोड़ा कम्युनिकेशन इंग्लिश वाइज उनका मसला होगा, लेकिन ओवरऑल स्टार क्वालिटीज जो रिक्वायर्ड होती हैं वो बाबर में है। और बाबर आजम को 15 दिसंबर को जो उनका पर्थ स्कॉचर्स के साथ मैच है, पर्थ में, लुकिंग फॉरवर्ड टू बाबर आजम परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे लगता है बाबर आजम इस बिग बैश सीजन से बहुत कुछ लेके जाएंगे मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अब मुझे नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज 5 T20 पे जाती है, 3 पे जाती है, बट बाबर श्रीलंका जाते हैं T20 सीरीज के लिए या नहीं जाते, वो पीसीबी का डिसीजन इज टोटली अप टू यू, क्योंकि बाबर पीसीबी की मानेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन अगर बाबर आजम पूरा बीपीएल सीजन खेलते हैं, जब तक मतलब ज्यादा मैचेस खेलते हैं, 8-9, तो इसका फायदा अल्टीमेटली बाबर को होगा। बिकॉज जब आप हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेलते हो तो उसका फायदा वहां पे, आप मतलब कहते हैं ना, एक बंदा एक डिफिकल्ट कंडीशन में आगे परफॉर्म करता है ना, तो वो अनमैचेबल हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंसेज अनमैचेबल हो जाती है। तो बाबर आजम के लिए ये जो बीबीएल का, ठीक है, बाबर आजम अभी स्क्वाड में होते या ना होते, लेकिन इस बीबीएल पे वैसे भी उनका T20 जो कैरियर है वो बहुत डिपेंडेंट रहता। और बाबर आजम ने टाइम टू टाइम प्रूव भी किया अपने कमबैक्स में। उनकी उस तरह से फॉर्म नहीं थी, डाउन ही थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में वो जो डिसाइडर में याद आता है, वहां पे 50 की, वहां पे मैच जितवाया। उसके बाद जो श्रीलंका सीरीज आई, वहां पे ट्राई सीरीज में भी अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहे। तो बाबर आजम इज काइंड ऑफ प्लेयर कि जो ओनली एंकर रिक्वायर्ड, मतलब पाकिस्तान करंटली टीम में एक ही एंकर रिक्वायर्ड है, वो बाबर आजम है। उसके अलावा आपको पूरी टीम ही दूसरी खिलानी पड़ेगी, अच्छे प्लेयर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि आगा की जगह नहीं बनती। क्योंकि 2 एंकर आपने इसी वजह से रिजवान को निकाला, आगा जी से नहीं हो रहा भाई। आगा जी से कई हिस्से बेहतर प्लेयर जो है ना, मोहम्मद रिजवान है। बट बाबर आजम को भाई साहब, वो कहते हैं ना, वो चांद आ गया है शायद, जो बीबीएल की, ठीक है, शाहीन भी गए, रिजवान भी गए, उनके सोशल मीडिया ने भी ऑफ कोर्स उनको हाइप अप किया, बट बाबर की हाइप जो है ना वर्ल्ड वाइड बनती है। तो बाबर कोई छोटे स्टार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबर की फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। बाबर श्रीलंका जाए क्रेज, बांग्लादेश जाए क्रेज, ऑस्ट्रेलिया जाए क्रेज, न्यूजीलैंड जाए क्रेज, तो बाबर का क्रेज वर्ल्ड वाइड है। जैसे कोहली का क्रेज वर्ल्ड वाइड है ना, वैसे बाबर का क्रेज भी वर्ल्ड वाइड है। यार किसी के लिए ग्राउंड में नारे लग रहे हैं, कोई बंदा किसी से पिक्चर लेने के लिए रो रहा है, कोई बंदा अगले की विकेट सेलिब्रेट कर रहा है कि वो बंदा आएगा बैटिंग करेगा, ऐसा तो हमने कोहली के साथ भी नहीं देखा। हमने बाबर के साथ देखा, तेंदुलकर के टाइम पे ऐसा होता था कि वो आउट होता था, ग्राउंड छोड़ के लोग चले जाते, बिकॉज वो आपका एम्बेसडर है पाकिस्तान बैटिंग का। आजम खान की पॉडकास्ट उन्होंने फ्यू डेज पहले दी है, उसमें कहा था बाबर ने फेमस किया भाई बैटिंग के लिए। आपको एक मैं छोटा सा पॉडकास्ट बताता हूँ, पॉडकास्ट नहीं, कमेंट्री। 2020 के टाइम पे पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया था,
और इंग्लैंड के टूर से जस्ट पहले वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड का टूर किया था और वहां पे नासिर हुसैन जब सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड की चल रही थी उन्होंने कहा था विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वेस्ट इंडीज के पास कोई वर्ल्ड क्लास बैटर नहीं है लेकिन पाकिस्तान के पास बाबर आजम है। पूरी टेक्निक का कंपैरिजन, जब ऐसी इज्जत मिलती है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल बाबर को इतनी इज्जत मिल रही है तो बाबर किसका बाबर है? पाकिस्तान का बाबर है, हमारा बाबर है, हमारी आन मान शान बाबर है। ठीक है, हमारी इंस्पिरेशन है। जितने भी यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप पीएसएल में वो क्लिप्स निकाल के देख लीजिए जहाँ पे एक 4 साल का बच्चा भी बाबर बाबर कर रहा है, तो वो इंस्पिरेशन है। वो जो एक डॉक्यूमेंट्री भी बाबर आजम की पीसीबी ने रिलीज की थी, वहां पे वो कहते थे कि एक बच्चे के खाने के पैसे, और बंदा वहां से आया यार, किसी की जर्नी। अब मैं तो कुछ इतने पागल और पथेटिक फैंस हैं, और इतने पथेटिक फैंस हैं कि बाबर को कहते हैं बाबर पर्ची। मतलब हाउ कैन यू से टू बाबर आजम, मतलब 16,000 15,000 उसके इंटरनेशनल रन्स है, जो ड्रीम है किसी भी बैटर की अचीवमेंट का, वो गोल है और बंदा ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो आपने कहना कि बाबर ये है बाबर वो है, यार जो है कदर करो। आप कंपैरिजन पे क्यों जाते हो? हमारा बाबर है, कोहली चाहे 1,000 सेंचुरीज में बना ले, जो बाबर है हमारे लिए वो कोहली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विराट कोहली इज लेजेंड प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट बाबर भी किसी से कम नहीं है। इंडियन वालों ने मानना ही नहीं है, बिकॉज उनको तो वो भला क्या है, आप मजाक उड़ा के व्यूज तो ले रहे हो लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अब उनको हजम नहीं हो रहा कि बाबर को यहाँ पे क्या कर दिया। तो वो वही बात है ना, हम बाइकआउट खेलते हैं लेकिन बाद में जिक्र आपने पाकिस्तान का जरूर करना है। एक इतनी सी भी खबर आ जाएगा बाबर आजम को ने पानी पिया, उसकी भी खबर आप डाल देते हो। लाइव कवर, आपने बीबीएल लाइव कवर करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर, और बाबर जहां पे खेलेगा वहां पे व्यूज आएंगे। अभी पता चलेगा बीबीएल को पावर ऑफ बाबर आजम, क्योंकि जब पूरा पाकिस्तान देखेगा बाबर का मैच बॉल बाय बॉल, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, और वो टीम हमारी फेवरेट हो जाती है। मतलब बाबर फैंस का ये है कि किसी भी फ्रेंचाइज में बाबर खेले वो टीम अपनी है भाई। जैसे पिशावर में खेलता है, जैसे सिडनी में खेलता है, श्रीलंका में एलपीएल में भी एक दफा खेला था, ठीक है, गॉल के लिए शायद खेला था, अभी मुझे याद नहीं है। तो वो फ्रेंचाइज घर कर जाती है। बाबर आजम ने जो फैन फॉलोइंग अर्न की है वो अपनी परफॉर्मेंस पे दम पे की है, अपनी हम्बलनेस पे न, और ग्राउंडेड रह के की है, और वो बंदा डिजर्व करता है। और मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि एक बंदे ने आग लगा दी है बीबीएल में, तो उसने आग लगा दी है। और क्योंकि बीबीएल को वाले जो हैं सिडनी सिक्सर्स के ओनर्स हैं, उनको भी पता चल रहा है कि हमने किसी बिग स्टार प्लेयर को लिया है जो इस लीग के लिए, इस फ्रेंचाइज की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ पे लोग बड़ी बहस कर रहे थे कि यार बाबर को 56 नहीं मिला, ये तो इंसल्ट। क्यों इंसल्ट है भाई? वहाँ पे मिचेल स्टार्क का भी 56 है, यहाँ पर बाबर का भी 56 है। हाँ, बाबर ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 56 दे, लेकिन उन्होंने कहा 56 स्टार्क। ऑफ कोर्स यार, उनकी कंट्री का बेस्ट बॉलर है, 400 विकेटें उसकी टेस्ट में, 300 विकेट उसके ओडीआई में है, 100 विकेट उसकी टी20 में, लेजेंड बॉलर है। करंट टाइम्स में उस जैसा कोई है ही नहीं। और आपकी कंट्री की अपनी लीग है और वहाँ पे उसको उसका नंबर नहीं मिलेगा, ये तो हाँ। अगर स्टार्क पीएसएल में आए और वो 26 पिशावर से मांगे तो पिशावर बाबर को ऑन करेगा, बाबर का ही 56 होगा और स्टार्क का 056 होगा, जैसे अभी भी बाबर का हुआ। तो बाबर को अल्टीमेटली मिला 56 ही है, तो ये परेशान नहीं होना। ये नंबर जो है ना वो 56, ऑफ कोर्स वी नो फ्रॉम बाबर 56, बट 0 ही लगा है, इट्स आल्सो मीन 56, तो इसका कोई इतना नहीं है। स्टार्क भी बहुत बड़े प्लेयर हैं और अपनी कंट्री के हैं, तो सभी इस पे बुरा मनाने वाली तो कोई बात नहीं है। हेटर्स ने इस बात को भी उछालना है कि बाबर को जी नंबर नहीं दिया, बाबर की तो इंसल्ट होगी। भाई बाबर की जितनी इज्जत हो रही है वो पूरी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मतलब इतनी पोस्ट, मतलब क्लासिक उसकी रील्स, उसकी प्रैक्टिस की रील्स, तो वो मज़ा आ रहा है मुझे। तो एक्साइटमेंट जाग रही है। वो जो एक कहते हैं ना एक हवा, एक दफ़ा आपको बताऊंगा पीएसएल का मेरे ख्याल में सीजन 8 ना या 9 था, जब आमिर और बाबर फर्स्ट टाइम हुआ था, तो उसकी बड़ी हाइप थी उस मैच की। और वैसे ही मुझे इस बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स की बहुत हाइप बढ़ना शुरू हो गई। सोशल मीडिया तौर पर वो बहुत आगे आ चुके हैं और मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज अपनी जो स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे वो उनका हुआ है। अब बाबर को लेके उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और बाबर वर्थ हिट है उनके लिए, प्रूव करेगा बाबर विद द बैट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिया करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।